नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। खासकर महाराष्ट्र के किसान इथेनॉल उद्योग के लिए मक्का की खेती को लेकर अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इथेनॉल उत्पादन की बढ़ती मांग, कम पानी की खपत और अच्छे दाम के कारण मक्का को लेकर किसानों की दिलचस्पी बढ़ी है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इथेनॉल उद्योग के जल ग्रहण क्षेत्र में मक्का उत्पादन में वृद्धि प्रोजेक्ट का अब सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र के कई किसान प्याज की कीमत में उतार चढ़ाव और बढ़ती कीट और बीमारी की समस्याओं से परेशान होकर अब मक्का की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। पहले किसान अक्सर गन्ने के साथ प्याज की खेती करते थे, लेकिन अब प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट और कीटों के हमले के कारण उन्होंने मक्का की ओर रुख कर दिया है। अब गन्ना मक्का की अंतर फसल प्रणाली में किसानों की रुचि बढ़ रही है, जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। गन्ना मक्का की ये सह फसलीकरण प्रणाली किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है। पहले प्याज के साथ गन्ने की सह फसल की जाती थी, लेकिन अब मक्के को गन्ने के साथ उगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गन्ने और मक्के की सह फसलीकरण में जल और भूमि की उत्पादकता में काफी सुधार हो रहा है। इस प्रणाली में मक्का को गन्ने के पानी से प्राप्त सिंचाई मिल जाती है, जिससे मक्का की पैदावार बढ़ती है। इस प्रणाली की सफलता में फसल की किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रोजेक्ट के तहत कुछ प्रमुख किस्में जैसे DHM 117, DHM 121, कोटावा, बेयर, बायोसीट इत्यादि को प्रदर्शन के रूप में किसानों के खेतों में प्रयोग किया गया है। इन किस्मों को कीटनाशकों से उपचारित किया गया है ताकि शुरुआती कीटनाशक के उपयोग को कम किया जा सके और फसल की अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो सके। इस परियोजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड मक्का के बीज प्रदान किए गए हैं, जिन्हें कीटनाशकों से उपचारित किया गया था। इस प्रक्रिया से मक्का के पौधों की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित हो जाती है और कीटों से बचाव होता है। मक्का और गन्ने की सह फसलीकरण से विशेष रूप में ट्रोपरमेजोन और एंट्रीजोन जैसे खरपतवार नियंत्रण रसायन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही क्लोरेंट्रिपोल का उपयोग कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस सह फसलीकरण में मक्का के लिए अतिरिक्त खाद की मात्रा दी जाती है, जिससे फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ती है। इस वर्ष खरीफ ऋतु में इस सह फसलीकरण से किसानों के खेतों में 24 क्विंटल मक्का की प्रति एकड़ की पैदावार प्राप्त हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मक्का की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। ICAR के निदेशक डॉक्टर हनुमान साहेब जाट और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SL जाट ने बताया कि मक्का की फसल इस समय किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसकी मांग फूड, फीड और फ्यूल तीनों क्षेत्रों में बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर मौसम में 3 तकनीक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा किसानों के बीच मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए फील्ड डे भी आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मक्का प्रजननों, KVK वैज्ञानिकों, जिला कृषि कर्मचारियों, मक्का विशेषज्ञों और बीज एवं कीटनाशक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों का मार्गदर्शन किया। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक किसान मक्के की खेती को अपना रहे हैं या फिर गन्ने और मक्के की सह फसल प्रणाली की ओर रुख कर रहे हैं। मक्का की कीमत अब उसकी MSP से अधिक बनी हुई है, जिससे किसानों को इससे बेहतर दाम सुनिश्चित मिल रहा है। प्याज और अन्य फसलों के मुकाबले मक्के को लेकर किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है। मक्का की खेती अब एक स्थिर और लाभकारी विकल्प के रूप में उभर रही है और महाराष्ट्र के किसानों के बीच इसकी काफी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।